नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल होम्योबोन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही रेयर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोलस्कम कंटेजियसम। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है आजकल, और कुछ केसेस में ये बड़ों में भी देखी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोलस्कम कंटेजियसम होता क्या है और ये किस तरह से फैलता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं मोलस्कम कंटेजियसम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बच्चों के चेहरों पर कभी कभी छोटे छोटे मस्से टाइप के दाने आ जाते हैं, जो कि ज़्यादातर आँखों के पास रहते हैं और नाक के आसपास रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, देखने में बहुत शाइनी होते हैं। तो इसको हम मोलस्कम कंटेजियसम बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम किस किस में देखने को मिलती है? ये प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों में ही देखने को मिलती है, बट ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है और ये बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली ये बच्चों में देखने को मिलते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये होता क्या है, ये एक तरह की वायरल डिजीज़ है, यानी कि एक तरह के वायरस से होने वाली एक बीमारी है। तो जनरली आम भाषा में लोग इसे कहते हैं कि मस्से हो गए हैं, बट मेडिकली इनको मोलस्कम कंटेजियसम कहते हैं, जो कि वॉट से यानी कि जो मस्से होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। अब जानते हैं ये कैसे होता है। तो ये एक तरह का वायरस होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस वायरस को पॉक्स वायरस कहते हैं, और अगर इस वायरस से किसी को भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें मोलस्कम डेवलप हो जाता है और उस कंडीशन को मोलस्कम कंटेजियसम इन्फेक्शन कहा जाता है। चलिए चलते हैं कि इसको आप कैसे पहचानेंगे और ये दिखता कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये छोटे छोटे दाने होते हैं, लगभग इसका साइज 2 से 5 mm तक का होता है, और ये देखने में बहुत चिकने होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, और इसको देखने में आपको ऐसा लगता है कि अंदर कोई भी वाइट कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और ये हल्का सा बीच में से दबा हुआ होता है। अब जानते हैं इसका कलर कैसा होता है। ये फ्रेंड्स किसी भी कलर का हो सकता है, या तो ये पिंक कलर का हो सकता है, स्किन कलर का हो सकता है, या वाइट कलर का भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ये किस किस को हो सकता है। फ्रेंड्स, जिसकी भी इम्यूनिटी कम होती है तो उन सभी में ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, या फिर बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है तो उस वक्त ये उनको देखने को मिलता है। ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है। चलिए अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षणों की तरफ। तो सबसे पहली बात, इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है, ये पेनलेस होता है, लेकिन इसमें खुजली होती है। चलिए अब जान लेते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये कैसे फैलता है। सबसे पहले ये जान लें कि ये छुआछूत की बीमारी होती है। अगर घर परिवार में किसी एक को भी है और अगर आपने उनका सामान इस्तेमाल कर लिया या फिर उसका कोई पानी आपकी बॉडी में लग जाता है उस वायरस का, तो ये आपको भी हो सकता है। तो सबसे पहला इसका डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, और दूसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है शेयरिंग। अगर कोई जिसको भी इन्फेक्शन है वो पर्सन अगर किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर लेता है या आप उसकी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, कोई भी हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ें शेयर कर लेता है तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी सामान जैसे कि टॉवल है या अंडरगारमेंट्स हैं या फिर बाहर के कपड़े हैं या फिर उनका सोप है, इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो ये आप में भी ट्रांसमिट हो सकता है। फ्रेंड्स, थर्ड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है सलून हो गया या फिर ब्यूटी पार्लर हो गया। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उस शॉप से अपनी बॉडी का कुछ भी काम करवा के गया है या फिर अपने बियर्ड्स बनवा के गया है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आप उस सलून में है, तो अगर आप भी उसके टच में आते हैं, आपको भी इन्फेक्टेड रेजर आपके ऊपर इस्तेमाल कर देता है तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी पार्लर्स में होते हैं, तो अगर कोई भी एक कस्टमर है जिसको ये प्रॉब्लम है और नेक्स्ट हेल्दी कस्टमर आता है तो उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो ये इस तरह का स्किन इन्फेक्शन दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका अगला मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है स्विमिंग पूल। जैसा कि आप जानते हैं, स्विमिंग पूल में हर तरह के स्किन इन्फेक्शन का खतरा बना ही रहता है कि जहाँ पे जमा हुआ पानी रहता है वहाँ पे स्किन का इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला कारण होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है या फिर जो पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि डायबिटीज़ से या फिर और भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही वीक रहती है और अंडर मेडिकेशंस रहती है। तो ऐसे लोगों का जो शरीर होता है अंदर से कमज़ोर होता है और ऐसे लोगों में हर तरह की बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला कारण आता है इस इन्फेक्शन के बढ़ने का। अगर आप उन दानों को, उन मस्सों को फोड़ देते हैं, छेड़ देते हैं या फिर किसी भी प्लकर की सहायता से उनको
फोड़ देते हैं और उसका पानी आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी लगता है या चेहरे के अलग हिस्सों में भी लगता है, तो ये इन्फेक्शन इस तरह से बहुत जल्दी से फैल जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका वायरस बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से फैलता है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी। तो चलिए अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहली बात इसके ट्रीटमेंट में क्या आती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ही जल्दी इस बीमारी से रिकवर हो पाएंगे। इस बीमारी के संदर्भ में एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस भी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है और बाई चांस अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। जिस भी पर्सन को ये बीमारी 2 साल से है या 5 साल से है और उनका इम्यून सिस्टम लगातार वीक बना हुआ है, इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को रिकवर होने में सालों साल लग जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के लोग भी क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं कि हमने इस तरह के जो मस्से होते हैं उनको हमने जलवाया है या फिर किसी तरह लेज़र ट्रीटमेंट तक लेकर आते हैं। तो ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि ये इस तरह के जो मस्से होते हैं वो पहले से और ज़्यादा बढ़े हुए हमें दिखाई देते हैं और पहले उनके जैसे कि अगर 2 से 4 इरप्शंस होते हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको ये इरप्शंस, ये दाने बढ़ते हुए नज़र आते हैं और ये प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार अगर इसको छेड़ देते हैं या फिर अगर ये फूट जाता है तो इसका पानी जहाँ पे भी लगता है वहाँ बहुत तेज़ी से इसका इन्फेक्शन इंक्रीज़ होता है, बहुत जल्दी से इसका इन्फेक्शन फैलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इसमें मॉलस्कम का अच्छा इलाज है, अच्छा ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बेस्ट तो वही रहता है जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाके उनसे कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि वो आपकी बीमारी की सारी हिस्ट्री लेते हैं, आपको कैसे शुरू हुआ, आपके पर्सनल जो सिम्टम्स होते हैं वो लेते हैं, आपके इंडिविजुअलाइजेशन को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपके लिए इस तरह से बेटर होता है ट्रीटमेंट लेना। बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बता देती हूँ जिसमें इसका बेस्ट रिजल्ट आता ही है। तो फ्रेंड्स, पहली मेडिसिन है मर्कसॉल 30। तो इसकी आपको 2 से 3 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर लेनी है दिन में 3 से 4 बार। आपको जीभ पर लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको इसको 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसको आपको कम से कम 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे आपके जो वाट्स हैं, मॉलस्कम है, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है ब्रोमियम 30। इसको भी आपको दिन में 2 से 3 बार डायरेक्ट जीभ पर 2 से 3 बूंदें लेनी है। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन है कैलकेरिया आर्सेनिकोसा 30। तो इसको भी आपको दिन में 3 से 4 बार 2 से 3 बूंदें लेनी है। फ्रेंड्स, इन मेडिसिन के अलावा आपके डॉक्टर आपको और भी मेडिसिन हो सकता है दें जब आप अपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे तो, बट ये बेसिक मेडिसिन मैंने आपको बता दी है। मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आपको किसी के भी साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, ना ही उनकी चीज़ें आपको लेनी है। आपको ये इन्फेक्शन इसको छेड़ना नहीं है, इसको फोड़ना नहीं है, जिससे कि इसका पानी आपकी बॉडी के दूसरे हिस्सों में ना लग सके। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके किसी काम आया हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।